खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन खत्म हो गया है। बजट सेशन 2026 के दौरान असेंबली की कार्यवाही कुल 22 दिनों तक चली। मुल्क भर की मुख्तलिफ असेंबलियों के बजट सेशन से मुआवजा करें तो जम्मू कश्मीर असेंबली की कारकर्दगी यूपी, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक जैसी बड़ी रियासतों से काफ़ी बेहतर रही है। सिर्फ गुजरात और उड़ीसा असेंबली का बजट सेशन जम्मू से तवील रहा। बजट सेशन 2026 के दौरान सरकार की तरफ से 8 बिल पेश किए गए और सभी को मंजूर किया गया। पहले से पेंडिंग पड़ी 36 बिल के इस सेशन में असेंबली सेक्रेटेरिएट को 39 बिल मौसूल हुई, जिसमें से चर्चा के लिए 36 बिल मंजूर की गई। सेशन में कुल 72 प्राइवेट बिल लिस्टेड थे, जिसमें से 27 पर चर्चा हुई और 2 बिल मुतारिफ कराई गई। बजट सेशन में वक्फा इस सवाल के लिए मेंबरान की जानिब से कुल 1528 सवाल मौसूल हुए और 1379 को मंजूर किया गया और 144 को नामंजूर किया गया। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन ख़त्म हो गया है। बजट सेशन 2026 के दौरान असेंबली की कार्यवाही कुल 22 दिनों तक चली। मुल्क भर की मुख्तलिफ असेंबलियों के बजट सेशन के मुआवजा करा जाए तो उसमें जम्मू कश्मीर असेंबली की कारकर्दगी यूपी, महाराष्ट्र और MP, कर्नाटक जैसी बड़ी रियासतों से काफ़ी बेहतर रही और काफ़ी अच्छे से ये कार्यवाही यहाँ पर चली है। उन लोगों ने ये बात करनी है जिन लोगों ने आपको मुश्किल हालात में चुन लिया है, मुंतखब किया है और आपके साथ उन्होंने अपने तवक़ात वाबस्ता किए हैं। उन तवक़ात पर पूरा उतरने की आप तो कोशिश करते हैं, वो बात काबिल तारीफ है, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपकी कारकर्दगी पर। सब ने भरपूर तरीके से इस इजलास में हिस्सा ले लिया, डिस्कशंस में हिस्सा लिया और मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया। तो ये सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पीछे भी मैंने देखा और आज भी देखा, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। यानी मैं खुद मिनिस्टर रहा हूँ। आप अगर कभी आपको तसल्ली नहीं हुई, कोई भी हो सकता है, लेकिन मिनिस्टर्स के पास काम भी बहुत ज्यादा ही आपको समझना चाहिए। चीफ मिनिस्टर का यहाँ हाजिर रहना वो कोई मामूली बात नहीं है। पूरे मुल्क में देखिए, आप पूरे मुल्क में देखिए, चीफ मिनिस्टर हमेशा बड़ा बिजी आदमी होता है और ये यहाँ पर तो ज्यादा ही बिजी है। इनके पास जैसा कि मेरा इल्म है कोई 19 डिपार्टमेंट उनके पास होंगे और उनको चलाना, रियासत को चलाना, यहाँ पर बैठना, खुद सवाल का जवाब देना, ये कोई मामूली बात नहीं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, पर्टिकुलरली चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ रहे, कोई शक नहीं, वो यहाँ बैठे जितनी देर पर बैठ सकते थे कि इनको भी पूरी रियासत को चलना है। एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ होते हैं तो 10 परेशानियां होती हैं, 10 मजबूरियां होती हैं, उसके बावजूद ये यहाँ पर आए और यहाँ पर सुनते रहे, आपके बहस को सुनते रहे। उनका शुक्रिया। उनके जो बाकी सेक्रेटरीज हैं, कमिश्नर्स हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने काम किया। इसके साथ ही हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है और ये ऐवान गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी किया जाता है। शुक्रिया। प्रेस से भी जम्मू कश्मीर में आम लोगों के मेयार ज़िंदगी बेहतर हो, लोगों की जो ज़िंदगी है वो बसर करने और कारोबार में करने में आसानी हो, इसके पेश नज़र असेंबली में वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार ने जन विश्वास एक्ट 2025 में कुछ तरामीम और इसकी कुछ दफ़ात को हटाने से मुतालिक ऐवान में पेश किया है और बिल में कुछ ज़राइम को नाबालिग ताज़िर यानी कि यहाँ पर रैशनलाइज
करने की तजवीज़ पेश की गई है। इस बिल में आबी ज़खायर को आलूदा करने, नदी नालों के करीब शौचालय बनाने, ईंट भट्टे से होने वाले माहौलियाती नुकसान और इसी तरह पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी चीज़ों की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की रकम में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। वाज़ेह हो कि ये पार्लियामानी एक्ट है और 18 अगस्त 2025 को ये बिल पेश हुआ था। बिल में मज़ीद रिफॉर्म के लिए इस सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा ने इस बिल को मंजूर किया। बिल पेश करते हुए काबीना वजीर जावेद डार ने कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो हमारे जितने भी प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं, जिसमें हमारे 100 साल से पुराने मस्जिद भी आता है, मकबरा भी आता है, मंदिर भी आता है, गुरुद्वारा भी आता है। इसके लिए हमने जो प्रपोज किया है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसमें पेनल्टी और जो है ये हम करेंगे 500, लेकिन मैंने ये कहा इसके 3 महीने की सजा भी इसमें रखी जाए और कम से कम जो इसका जो बढ़ाया है तो ये कम से कम हमारा 1 लाख होना चाहिए। इसमें भी हमने देखा कि हमने बहुत से लोगों को एक शौक भी है और कोई लोग प्रोटेक्शन के लिए भी डॉग्स को घर में पालते हैं, लेकिन कई बार हम उसको विदाउट मजल बाहर छोड़ते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें भी थोड़ा इन्हांस का कहा है कि इसमें भी आपने जो फाइन रखा है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। करते हैं अपने एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्शन के लिए, और उसमें कई बार इरिगेशन के पर्पज के लिए आप कुछ केमिकल्स उस पानी में डालते हैं, जिसका नुकसान जो है वो आपके जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है उसको हो सकता है या टाउन्स के अंदर रहने वाले लोगों को हो सकता है। तो इसमें भी मैंने रिक्वेस्ट करी है कि इसमें भी थोड़ा सा जो आपने रखा है प्रोविजन इसमें फाइन का, उसको बढ़ाना चाहिए। इसकी हम समरी ले सकते हैं जो हमने रखा है सर, और प्रीवियस और आज की डेट का हमने क्या क्या कहा, जिसके जो खदशात इन्होंने जाहिर किए हैं। Section 111 बदल ग्राउंड्स, it used to be 2550, now the penalty has been increased। अगर कोई वॉयलेट करता है, it has been now placed 2000। Section 113 dogs at large, it used to be 1000 and 2000। तो जाहिर सी जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ज्यादा होती है तो लोग डरते भी ज्यादा है। इसी तरह सेक्शन 114, 115 एनिमल्स, एलिफेंट्स एक्स्ट्रा up to 100 rupees, that has been increased to now 1000 rupees। Section 124 injuries cultivation, sir, it used to be 100 and 200, now it's 1500 per day। इसी तरह section 125 offense traders, sir, it used to be 100 to 1000, now it's 2000 per day penalty, sir। इसी तरह सर 126 फैक्ट्रीज विदाउट परमिशन 5000 तक, now it has been improved from 5000 to 1 lakh rupees, 1000 rupees per day, sir। So बहुत सारी चीजों में सर हमने इनको कोशिश की कि जहां जहां इन्होंने, इसी तरह सर ये लैट्रिन्स की बात उन्होंने की, नियर वाटर बॉडीज, पहले क्या 100 रुपया इसका जुर्माना होता था, now that has been increased to 50,000, और पर दिन का 2000 रुपए हमने जुर्माना अगर कोई वॉयलेट करता है। इसी तरह डिस्चार्जिंग सीवरेज का सर, पहले क्या होता था 100 रुपया, अप टू 500, आज की डेट में मैक्सिमम 50,000 और पर डे जो है 2000 रुपए उस पर वॉयलेशन के चार्ज आ जाएंगे। इसी तरह सर ड्रेन्स विदाउट अथॉरिटी, पहले क्या होता था 100,000 रुपए तक उसकी पेनल्टी होती थी, नाउ इट्स 50,000 सर। सो दिस इज जनरली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और ये वक्त की जरूरत है। कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने बजट सेशन के इख्तिताम पर मीडिया को बेहतर रिपोर्टिंग के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग वक्त है। उन्होंने कहा कि जो ऐसे वक्त में कालाबाजारी कर रहे हैं वो मुल्क के गद्दार हैं। वहीं वाहिद पारा पर पूछे सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि वो गैलरी को एड्रेस करते हैं। तो वहीद परा का क्या रोल है, वो 2 4 5 बंदे वो हैं जो गैलरीज को एड्रेस करते हैं। मैं जब इसमें आया था ना असम्बली में, पहला शेर मैंने बोला था कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो अच्छा अखबार आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। वहीद परा क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री ने कितना समय दिया, कितनी देर बैठे, कितने अच्छी बिल हुए, उस पर चर्चा करेंगे। 6 सिलेंडर हमने पहली बार दिए, नहीं तो 12 देखो पैसे या नहीं है, आखिर दिल्ली वाले जब बड़ा दिल करके हमें बहुत सारी फंडिंग देंगे, सब कुछ करेंगे जो जो किया, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ।
कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा है कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और कश्मीर में ज़रूरी चीज़ों का 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक मौजूद है। उन्होंने बताया कि KCCI ने सप्लाई बनाए रखने में पूरी मदद दी है। अंशुल गर्ग ने बिजली इलाके में सुधार और बिल वसूली की बाकायदा तरीक़े से कार के भी जिक्र किया और कहा कि पिछले एक साल में कश्मीर में बिजली का मैनेजमेंट और सप्लाई बेहतर हुई है। हमारा जो हमने शुक्रिया किया उनका, देखिए ऐसा है कि आज जो KCCI पे टेंगा साहब और उनकी टीम के साथ एक इंटरेक्शन थी हमारी, और हमारा मकसद था कि उनके मसाइल, उनके मुश्किलात जानने की कोशिश करें। शहर के लिए, सिटी के लिए पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, कुछ स्मार्ट सिटी इश्यूज़ हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी, फीडबैक दिया, ट्रैफिक के बारे में फीडबैक दिया, और जो आज के क्राइसिस चल रहा है हमारा पिछले एक महीने से, जो वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए भी जो ताउन हमें मिला है इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स से, उनका भी हमारा जो हमने शुक्रिया किया उनका, मेरे डी साहब ने, हमारी पूरी टीम ने। और आगे के लिए भी हम कैसे श्रीनगर सिटी को बेहतर बना सकते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए क्या कोशिश हमारी तरफ से हो सकती है, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई है। लेकिन ये एक शुरुआती सिलसिला है, काफ़ी देर से पेंडिंग थी हमारी ये इंटरेक्शन। तो मैं टेंगा साहब को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की ये मीट, और ये एक स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से रहेगा कि कैसे हम आगे इशू बाय इशू इसके ऊपर काम करने की कोशिश। देखिए ऐसा है कि आज जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स 6 अप्रैल से पेन डाउन हड़ताल की वार्निंग दी है। संघर्ष समिति के एग्जीक्यूटिव मेंबर नज़ीर अहमद मलिक ने सरकार से मिनिमम वेजेस एक्ट, मंथली सैलरी को यकीनी बनाना और मजदूरों को बीमा देने की अपील की है। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो मजदूर 6 अप्रैल से पेन डाउन हड़ताल पर चले जाएंगे। राजौरी जिले के थाना मंडी पुलिस स्टेशन में तैनात एक हेड कांस्टेबल को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मुलजिम मुबैना तौर पर अपने फराइज के बदले में रिश्वत मांग रहा था। ACB ने शिकायत मिलने पर फौरन जाल बिछाकर कार्रवाई की और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या दूसरे अफसरान भी इसमें शामिल ना हो। इसको लेकर जांच की जा रही है। इन्होंने केस किया था खाली सर, ये गाड़ी रिलीज करानी थी मैंने, और ये खाली पैसे मांग रहे थे सर। 5,000 रुपये पहले ले चुके थे मेरे से और 10,000 रुपया, और सर इन्होंने मेरे को बहुत टॉर्चर किया। बोलने लगे हम आपके केस को बहुत लंबा कर देंगे अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज राजौरी जिला के थाना मंडी पुलिस स्टेशन के एक हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल एक शख्स की शिकायत पर ACB ने एक ट्रैप बिछाया था और उस ट्रैप के आधार पर इस हेड कांस्टेबल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया और फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे अपनी कस्टडी में लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी है। इस तरह के कई ट्रैप्स एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से राजौरी में बिछाए गए हैं। इससे पहले भी कई लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बिजली महकमा के कर्मचारी हों या फिर फॉरेस्ट विभाग के हों या फिर दीगर रेवेन्यू ऑफिशियल्स के खिलाफ राजौरी, पुंछ, पीर पंजाल खित्ता के अंदर लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कार्रवाइयों को अमल में लाया जा रहा है। अपने साथ ही उमर के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए अंकित केसर। कटवा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राजेश शर्मा ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चंगरान और गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बदाला का दौरा किया, जहां पंचायत वोटर लिस्ट की समरी रिवीजन के तहत खास कैंप लगाए गए। उन्होंने वोटर्स के नाम दर्ज करने और दुरुस्ती के इंतजाम का जायजा लिया और अफसरान को 100% शमूलियत को यकीनी बनाने के ऑर्डर दिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने नाम की तस्दीक कराएं और वोटर लिस्ट में शामिल हों। पंचायत वोटर्स को फोटो पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे। आखिरी तारीख 1/4/2026 है और घर घर वेरिफिकेशन और एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाई जाएंगी। इसका मकसद शफाफ और सही वोटर लिस्ट तैयार करना है।
27 मार्च से हमने स्टार्ट किया था। जो हमारे इलेक्शन अथॉरिटी है उन्होंने डायरेक्शंस थी, डेट्स नोटिफाइड थी कि हमें समरी रिवीजन करना है पंचायत इलेक्टोरल रोल्स का। तो उसके चलते हमने हमारे BDOs को रिस्पॉन्सिबल किया है। उसके ऊपर हमने ऑब्जर्वर्स लगाए हैं सीनियर ऑफिसर्स को। पर्पज़ ये है कि हम हर जो एलिजिबल वोटर है उसको हम रजिस्टर कर पाएँ और कल को जब भी इलेक्शंस होती हैं पंचायत की तो इनका वोटर लिस्ट में नाम हो। जैसा आप जानते हैं, मैं पहले भी आपसे इंटरेक्ट किया और उसमें यही था कि हमारा जो इलेक्शन होता है, जो असेंबली का या पार्लियामेंट का, उसकी एक अलग एक्सरसाइज होती है क्योंकि उसकी इलेक्शन अथॉरिटी चीफ इलेक्टोरल अफसर होते हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली आपने देखा होगा शांतमनु सर को यहाँ पे लगाया था स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये वो वाली अथॉरिटी है जो पंचायत इलेक्शन या अर्बन लोकल बॉडी की करवाएंगे। अब आप देखेंगे कि वहाँ का जो वोटर लिस्ट है वो यहाँ यूज़ नहीं होगी। तो एक हमारा वोटर है जिसके पास एपिक कार्ड है असेंबली या पार्लियामेंट का, वो होगा भी लेकिन वो यहाँ वोट नहीं डाल पाएगा जब तक इस समरी रिवीजन में उसका फ़ोटो आई कार्ड ना बने। तो ये हमारी एक्सरसाइज है कि हम हर वोटर को जो 1 अप्रैल 2026 को 18 साल का हो गया, आज 4 तारीख है, उन सभी को हम रजिस्टर करना चाहते हैं। कैंप्स लगा रहे हैं सैटरडे संडे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। अगले 3 हफ्ते जो वीकेंड्स हैं उनमें भी लगेंगे। सांबा जिले में सिडको से घर लौट रहे एक शख्स को जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महलूक की पहचान ध्रुव चंद के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके गाड़ी पकड़ने के लिए जांच तेज कर दी है। वो एक बड़े ही दुखद निर्देश से कहना पड़ रहा है कि आज सिडको में ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी के दौरान वापस आ रहे थे, तो जो ही वो DC ऑफिस जो फ्लाई ओवर है वहाँ पे पहुँचे तो उसको एक गाड़ी बोलेरो जो है जिसका नंबर है 4098 JK 01AA से वो हिट हो गया और मौके पे उनकी डेथ हो गई और जिसको इमीडिएटली जहाँ पे पहुँचाया गया और जहाँ पे उसका पोस्टमार्टम करके अभी डेड बॉडी जो है अपने घर वालों को दे दी है। मेरी डिपार्टमेंट से पुलिस प्रशासन से एक रिक्वेस्ट होगी कि गरीब आदमी है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे हैं वो भी अनप्लॉयड है, 2 बच्चियां हैं, इसलिए मैं तो कहता हूँ जितनी इनकी मदद की जाए वो कम है। और जो भी गाड़ी है जो कानूनी एक सहायता मिल सकती है वो मिलनी चाहिए। गरीब लोग हैं, BPL फैमिली के परिवार हैं, यही मेरी इनसे मांग होगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और साबिक कैबिनेट वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने LG मनोज सिन्हा के जरिए गांदरबल मुठभेड़ की जांच का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि ये जांच तयशुदा वक्त के अंदर होनी चाहिए ताकि मुतासिर परिवार को इंसाफ मिले। यासीन ने जोर दिया कि ये जांच औपचारिकता बनकर सच्चाई सामने लाए और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराए। उन्होंने कहा कि साफ सुथरी जांच इंतजामिया पर आवाम का भरोसा होती है। लेह जिले के हज 2026 जाने वाले आज़मीन हज के लिए 4 अप्रैल 2026 को ACD मीटिंग हॉल लेह में हज ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ, जिसमें 67 आज़मीन हज ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन हज कमेटी UT लद्दाख हाजी मोहम्मद अली मजाज और मेंबर नज़ीर अहमद और मिर्ज़ा हुसैन भी मौजूद रहे। इसके अलावा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी UT लद्दाख हाजी मोहम्मद अली भी प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम के दौरान हाजी मोहम्मद अली मजाज ने मजहबी इदारे के सरबराह को एहतराम और नेक ख्वाहिशात के तौर पर रिवायती खतब पेश किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में हुज्जाज को हज के अरकान, सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर और इंतज़ामिया के बारे में तफसील से मालूमात दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अपने दौरे के दौरान में उत्तर कश्मीर के कुछ इलाकों का दौरा किया और वहां तैनात फौजी जवानों से मुलाकात की। दौरे के दौरान जनरल चौहान ने फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और मौजूदा सूरत हाल का भी मुआयना किया। उन्होंने फॉरवर्ड इलाकों में तैनात अफसरान और जवानों से बातचीत की और अमन व अमान कायम करने में उनके किरदार की तारीफ की। ज़राए के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने फोर्सेस के दरमियान
दरमियान बेहतर तालमेल और हर तरह के चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार रहने पर जोर दिया। इस दौरान ऑपरेशनल मसाइल और सिक्योरिटी इंतजामात पर भी तफसीली बातचीत हुई। जवानों ने अपने ज़मीनी तजुर्बात और फीडबैक भी साझा किए। ये दौरा सीनियर डिफेंस लीडरशिप की उस कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत ज़मीनी सतह पर तैनात जवानों से राब्ता कायम करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली में कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इटू और पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पारा ने बीच बहस के वजह से हंगामा मच गया था। सकीना इटू ने पीडीपी को सत्ता की कमी और राज्य का दर्जा बहाल न होने का जिम्मेदार ठहराया, जबकि पीडीपी नायब सदर अब्दुल क़य्यूम भट्ट ने एनसी की मजम्मत करते हुए कहा कि पार्टी लोगों के असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय इंतज़ामात सुधारने और लोगों की परेशानियों पर तवज्जो देना चाहिए। गांदरबल मुठभेड़ की जांच के ऑर्डर का पीडीपी ने इस्तकबाल किया और साफ सुथरी जांच पर जोर दिया। एक मिनट सर। चिनाब वादी के ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी और बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। कई पहाड़ी दर्रे बंद हो गए हैं और डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में सभी स्कूल 4 अप्रैल को बंद रहने का ऐलान किया गया था और भदरवा बानी सड़क और किश्तवाड़ अनंतनाग रास्ता जो है कई मेन सड़कें बंद कर दी गई। NH-44 पर लैंडस्लाइड और चट्टानों के गिरने से ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ। SSP ट्रैफिक ने मुसाफिरों से अलर्ट रहने और तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाने की सलाह दी है। हालांकि इंतजामिया लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए है। एक 118 बटालियन CRPF गुंड गांदरबल ने सिविक एक्शन प्रोग्राम 2026 के तहत 1 महीने का मुफ्त सिलाई और कटिंग ट्रेनिंग कोर्स किया। इस ट्रेनिंग में 30 मकामी लड़कियों ने हिस्सा लिया और सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग हासिल करके खुद मुख्तार बनने की तरफ एक अहम कदम उठाया। CRPF का कहना है कि इस तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए फोर्स कम्युनिटी डेवलपमेंट और नौजवानों को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। ट्रेनिंग में शामिल लड़कियों ने कहा कि इस प्रोग्राम से उन्हें नए हुनर सीखने का मौका मिल रहा है। उनके लिए मुस्तकबिल में खुद का रोजगार शुरू करने में मददगार साबित होगा।